हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं लेसन 4th आयन विनिमय। आयन विनिमय के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं धनायन विनिमय के बारे में, और धनायन विनिमय के बारे में बहुत विस्तार से मैं आप लोगों को पिछले वीडियो के अंदर उसकी परिभाषा को बहुत विस्तृत रूप से अपन पढ़ चुके हैं। अब इसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। देखो, धनायन विनिमय के बारे में मैंने आपको बताया था कि धनायन विनिमय जो होता है वो पृष्ठीय प्रक्रिया है, सतह पर होने वाली प्रक्रिया है। और सतह पर होने वाली जो ये प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के अंदर आपको बताया गया था कि मृदा संकीर्ण के अंदर उपस्थित क्ले क्रिस्टल के कण, ह्यूमस के कण, पादप की जड़ें, ठीक है, मृदा विलयन, ये सब चीजें यहां पर भाग लेती है। और यहां पर इनके मध्य आयनों का विनिमय होता है। अच्छा, आयनों का विनिमय होता क्यों है? क्योंकि ह्यूमस कणों के ऊपर, क्ले क्रिस्टल के कणों के ऊपर ऋणावेश होता है, और इसीलिए वो धनायनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करके उन्हें अधिशोषित कर लेते हैं, और इसीलिए धनायनों का विनिमय होता है। अब अपन ने बात की थी कि धनायनों का विनिमय किन किन के मध्य होता है। तो मैंने आपको बताया था कि पादप की जड़ों से मुक्त होने वाले धनायन और क्ले क्रिस्टल व ह्यूमस कण के ऊपर उपस्थित धनायन, इनके बीच विनिमय हो सकता है। सेकंड पार्ट अपन बात करें तो आपके जो मृदा विलयन होता है उसमें उपस्थित धनायन और क्ले क्रिस्टल तथा ह्यूमस के कणों के ऊपर उपस्थित धनायन, इनमें विनिमय हो सकता है। इसके अलावा दो क्ले क्रिस्टल के कणों के मध्य विनिमय हो सकता है, दो ह्यूमस के कणों के मध्य विनिमय हो सकता है, और एक क्ले क्रिस्टल और एक ह्यूमस का कण, इनके मध्य भी आयनों का विनिमय हो सकता है। तो ये अपन ने बात कर ली थी पिछली वीडियो के अंदर धनायन विनिमय के बारे में। अब होता कैसे है ये, तो इसका उदाहरण मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूं, तो ध्यान से आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। धनायन विनिमय की बात करें तो धनायन विनिमय का उदाहरण अपन यहां पर देखने वाले हैं। ध्यान से आप लोग इस चीज को देखिए। धनायन विनिमय का उदाहरण अपन देखेंगे यहां पर। तो देखो, धनायन विनिमय जो होता है, जैसे अपन क्या करते हैं, एक सामान्य मृदा ले लेते हैं, साधारण मृदा ले लेते हैं। जैसे कि बात करूं मैं यहां पर कैल्शियम सॉइल, ये साधारण मृदा है जिसके अंदर कैल्शियम आयन पाए जा रहे हैं। अब क्या करते हैं, यदि इस मृदा के अंदर KCl का विलयन मिला दिया जाए, क्या मिला दिया है, KCl का विलयन मिला दिया जाए, विद्युत अपघट्य KCl का विलयन यहां पर मिला दिया जाए, तो यहां पर इस KCl के पास K+ आयन है और सॉइल के पास Ca+2 आयन है। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, विनिमय करेंगे, यानी इसकी जगह पर तो वो आ जाएंगे और इनकी जगह पर ये आ जाएंगे, इस प्रकार से। तो देखो इधर क्या होगा, सॉइल के साथ तो आ जाएगा पोटेशियम आयन और कैल्शियम आयन यहां से मुक्त हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहां पर आयनों का विनिमय होता है। अब देखो, कैल्शियम आयन यहां से जो मुक्त हुए ना, वो इसके क्लोरीन से क्रिया करके CaCl2 का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या बात समझ में आ रही है अपन को, कि एक साधारण मृदा थी, कैल्शियम सॉइल थी जिसके अंदर कैल्शियम आयन उपस्थित थे। आपने जैसे ही वहां पर KCl मिलाया, पोटेशियम क्लोराइड का विद्युत अपघट्य मिला दिया, तो यहां पर K+ आयन इसके पास है, और मृदा के पास कौन से आयन है, मृदा के पास है आपके कैल्शियम आयन। तो इसके K+ तो ये किसको दे देगा, मृदा को दे देगा, जिससे K सॉइल बन जाएगी, यहाँ पर पोटेशियम वाली सॉइल बन जाएगी, और ये कैल्शियम आयन किसको दे देंगे, ये विद्युत अपघट्य को दे दिया जाएगा, जिससे कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। अब देखो, एक धनायन ने दूसरे धनायन का क्या किया है, विनिमय किया है, इसलिए इसे बोलते हैं धनायन विनिमय, ठीक है ना। तो इस चीज को अपन लिख लेते हैं कि जब किसी साधारण मृदा में, जब किसी साधारण मृदा में
किसी उदासीन लवण का विलयन साधारण मृदा में किसी उदासीन लवण का विलयन जैसे केसीएल विलयन मिलाते हैं, केसीएल विलयन मिलाते हैं तो केसीएल विलयन मिलाते हैं तो विलयन से पोटेशियम की कुछ मात्रा तो विलयन से पोटेशियम की कुछ मात्रा मृदा द्वारा अधिशोषित कर ली जाती है, मृदा द्वारा अधिशोषित कर ली जाती है तथा समान मात्रा में कैल्शियम मृदा विलयन में समान मात्रा में कैल्शियम मृदा विलयन में स्थानांतरित कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है ना। इसे निम्न समीकरण से प्रदर्शित कर सकते हैं, निम्न समीकरण से प्रदर्शित कर सकते हैं। और ये समीकरण मैंने आपके सामने यहाँ पर रख दी है। इसी प्रकार मान लेते हैं अपन एक उदाहरण में आपको और दूं कि इसी प्रकार अम्लीय मृदा में केसीएल मिलाने पर केसीएल विलयन मिलाने पर समान मात्रा में हाइड्रोजन का स्थानांतरण मृदा में हाइड्रोजन का स्थानांतरण मृदा की जगह पर अपन मृदा विलयन लिखें तो ये अच्छा होगा। मृदा विलयन में हो जाता है, मृदा विलयन में हो जाता है। ठीक है ना। जैसे अम्लीय मृदा की मैं बात करूं तो अम्लीय मृदा के पास होते हैं H+ आयन। क्या होते हैं भाई? H+ आयन होते हैं। इसके अंदर आपने KCl का विलयन मिला दिया। अब देखो क्या होगा, इस H+ की जगह तो आ जाएगा कौन? K। यानी इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं H+ की जगह आ जाएगा K और K की जगह पर आ जाएगा कौन? H। इस प्रकार से विनिमय होगा। तो यहाँ पर देखो सॉइल के साथ कौन आ जाएगा? K आ जाएगा, यानी कि पोटेशियम सॉइल यहाँ पर बन जाएगी और साथ में HCl यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आयनों का विनिमय होता है, जैसे कैल्शियम यहाँ गया था और पोटेशियम यहाँ आया था, इस प्रकार से। ठीक है ना। तो ये होता है आयनों का विनिमय। ठीक है ना।
तो यह इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर कि किस प्रकार से धनायनों का विनिमय होगा, यानी कि जब किसी साधारण मृदा में KCl विलयन मिलाया जाता है तो पोटेशियम और कैल्शियम आयनों का विनिमय होता है। अम्लीय मृदा में KCl मिलाया जाता है तो H+ व K+ आयनों का विनिमय होता है, और इसी को अपन बोलते हैं क्या, धनायन विनिमय बोलते हैं। ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, एक बात मैं आपको और बता दूं कि धनायनों को जो है ना, एक बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि अपनी बुक जो है शुद्ध हिंदी में दी गई है, तो यहाँ पर धनायनों के लिए एक शब्द काम में लिया गया है, भस्म। क्या काम में लिया गया है? भस्म शब्द काम में लिया गया है। तो इस प्रक्रिया को अपन भस्म विनिमय भी कहते हैं। तो कभी पूछ लिया जाए आप लोगों से कि भस्म विनिमय क्या होता है, तो भाई वो धनायन विनिमय ही है। ठीक है ना, ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, एक लाइन में बता दूं आप लोगों को कि इस प्रक्रिया को भस्म विनिमय, इस प्रक्रिया को भस्म विनिमय प्रक्रिया कहते हैं। भस्म विनिमय प्रक्रिया कहते हैं तथा इस क्रिया में भाग लेने वाले धनायनों को, तथा इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले धनायनों को विनिमय भस्म, क्या बोलते हैं? विनिमय भस्म, विनिमय भस्म या धनायन कहते हैं। तो भाई मैंने आप लोगों को सिंपल सी बात बता दी है कि अपन धनायन को ही क्या बोलते हैं? भस्म भी कहते हैं, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में। इसीलिए यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो धनायन विनिमय क्रिया है इसको भस्म विनिमय क्रिया भी कहते हैं, और इसमें भाग लेने वाले धनायनों को अपन क्या बोलते हैं? भस्म या विनिमय धनायन बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो ये बात अपन को यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को धनायन विनिमय की एक परिभाषा बता देता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहीं से क्वेश्चन बनता है कि धनायन विनिमय किसे कहते हैं। तो आपको यही परिभाषा बतानी है। क्या है परिभाषा? तो देखो, मृदा संकीर्ण द्वारा किसी विलयन अथवा अन्य पृष्ठ से, संकीर्ण द्वारा किसी विलयन अथवा अन्य पृष्ठ से विशेष धनायन का अधिशोषण, विशेष धनायन का अधिशोषण, विशेष धनायन का अधिशोषण, साथ ही मूल सतह से मुक्त होने की अभिक्रिया, साथ ही मूल सतह से मुक्त होने की अभिक्रिया धनायन विनिमय कहलाती है। धनायन विनिमय कहलाती है। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग ध्यान रखेंगे इस परिभाषा को। क्या बोला मैंने यहाँ पर? मैंने बोला है कि मृदा संकीर्ण द्वारा, मृदा संकीर्ण मतलब होता है मृदा के अंदर उपस्थित कण, जैसे कि वो
क्ले क्रिस्टल हो सकते हैं, ह्यूमस के कण हो सकते हैं, उनके द्वारा किसी विलयन अथवा अन्य पृष्ठ से विशेष धनायन का अधिशोषण, साथ ही मूल सतह से मुक्त होने की प्रक्रिया जो होती है वो धनायन विनिमय कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से धनायन विनिमय और उसके उदाहरण के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा कर ली है। तो आशा करता हूँ आपको ये बात तो बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो, तो ये थी अपनी धनायन विनिमय के बारे में बात। ठीक है, चलो, तो धनायन विनिमय का उदाहरण और धनायन विनिमय की परिभाषा जो होती है वो आपकी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो आप लोग इस परिभाषा को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अपन पढ़ेंगे धनायन विनिमय की क्रियाविधि, तो उसको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो यहाँ तक की सारी चीजें आप लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। देखो, इसी प्रकार से छोटे छोटे पार्ट्स के रूप में आप लोग उसको पढ़ते चलेंगे तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बस इतनी सी चीजें जो है एक दिन में याद करने के लिए दे रहा हूँ। तो आप लोग उसको इसी टाइम पर जब इसको आप लोग कंप्लीट करें तो एक दो बार वीडियो को देखें, आप लोगों को ये अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और इसी प्रकार छोटे छोटे पार्ट्स के रूप में अपन सारा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।